स्वागत है आप लोगों का बनारस टेक्निकल पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे, अभी आरसीसी की क्लासेस चल रही हैं केवल, तो आज आरसीसी का डिस्कस करेंगे। और इसमें अब इससे पहले वाले क्लास में हमने आप लोगों को एक्सयू लिमिटिंग निकालना बता दिया था। आज निकालेंगे एक्सयू यानी कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना निकालेंगे और एमआर निकालना सिखाएंगे कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा ज़रा, तो डायग्राम बनाते हैं। अब बाकी पिछला वाला वीडियो आप लोगों ने सही से देखा होगा तो ये वाला चीज़ कंटिन्यू समझ में आएगा। अगर नहीं उसको देखा है तो प्रीवियस जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद सबको बनाना शुरू करेंगे। ये हो गया स्टील, ठीक बा। अब उसके बाद यहाँ पे आपका स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे। स्ट्रेन की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, तो स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस, मान लेता हूँ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। थोड़ा नीचे से कर देते, जगह की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये हो गया डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स एन ए, ये हो गया बी, और इसका जो इफेक्टिव डेप्थ है उसको मैंने मान लिया डी। अब देखिए स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं तो कैसा बनता था, यहाँ तक स्ट्रेट होता था, फिर उसके बाद क्या होता था, यहाँ से पैराबोलिक हो जाता था, और यहाँ पे आपका स्टील का स्ट्रेस होता था। एरो इसलिए लगाया हूँ कि आगे तक भी है, ठीक है, क्लियर है। एरो इसलिए लगाया हूँ क्योंकि आगे तक भी है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर टेंशन फोर्स लग रहा है टी दिखाएंगे। अभी चलिए फोर्स की बात तो बाद में करेंगे फिलहाल। और इसको मैंने कैलकुलेट करना आपको बताया था कि यहाँ पर कितना आएगा, 45 FCK। 45 FCK कैसे आया हुआ था वो चीज़ मैंने बताया कि जो FCK होता है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं। किसके लिए? सिग्मा CBC के लिए, स्ट्रेस के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं। तो कितना होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पहले ही स्टार्टिंग में बताया था 1.5 होता है। तो FCK अपान 1.5 करेंगे तो ये कितना आ गया था, 0.67 FCK आया था। फिर उसके बाद मैंने बोला था ओवर, इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ज़्यादा सेफ रहे, ज़्यादा सेफ्टी पर्पज़ से, क्योंकि मटेरियल है, मटेरियल को सेव करना हमें, ज़्यादा सेव करने के लिए फिर से इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं, यानी कि 0.67 FCK अपान 1.5। तो ये आया हुआ था आपका 0.45 FCK, ठीक है। इस तरीके से ये आया हुआ था। तो इतना हमें पता है कि 0.45 FCK कैसे आया, उसको छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो स्टील की वैल्यू आए थे, कितना आया था, 0.87 FY आया था। कैसे आया हुआ था? अगर सिग्मा ST की बात करें, देखो ST की बात, अल्टीमेट स्ट्रेस इन स्टील की बात करें तो कितना होगा, ये FCK यानी कि FY है, FY ही FCK हो जाएगा इसका। चलिए FCK लिखता है, FCK अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि FY अपान फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना, 1.15। तो इसकी वैल्यू कितना आया था, 0.8667 था, तो उसको 87 ले लिया था। तो यही है ये। अब आप लोग बोलेंगे कि सर कंक्रीट में 2 बार डिवाइड किया, इसमें एक ही बार क्यों? क्योंकि कंक्रीट भैया, कंक्रीट को ओवर सेफ हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंक्रीट ब्रिटल मटेरियल है, अचानक से टूटेगा। हमारा स्टील है तो डक्टाइल मटेरियल, तो बेंड होगा, फिर इन्फॉर्मेशन देगा तब ना टूटेगा। तो इसलिए इसको ओवर सेव करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में काम हो जाएगा। तो सिग्मा ST = 0.87 आया हुआ था FY, ये हुआ। एक चीज़ और, जैसे M20 हुआ तो FCK की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 न्यूटन प्रति mm²। इसमें देखिए आपको ना डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, जो M20 M25 है फार्मूला में, डायरेक्ट 25 20 इस तरह से रखना है। और दूसरी बात कर लें, अगर FE 415 है तो FY = कितना, 415 न्यूटन प्रति mm²। FY का मतलब क्या होता है, ये होता है यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस मतलब कि इसके बाद हमारा जो छड़ होगा वो टूटने लग, अगर जो हमने छड़ यूज किया इसके बाद अगर हमने लोड प्रोवाइड किया ना, तो इसके बाद ये टूटने लग जाएगा। क्लियर है? इसके बाद टूटने लग जाएगा, इतना हमें ध्यान देना पड़ेगा। चलिए इतनी चीज़ें आई थिंक आप लोग समझ गए। इतना ही इंट्रो देना था इसके विषय में कि ये कैसे आया, ये वाली चीज़ें वो होगी। इसको इरेज करेंगे। चलिए देखते हैं। अब जैसे इसको बोला था मैंने कि ये x हो गया, ठीक।
अभी फिलहाल एक्स देखते हैं, एक्स यू लिमिटिंग कब होगा वो बाद में देखेंगे, एक्स बोलते हैं। और जो ये वाली डिस्टेंस थी, ये जहाँ तक ये रेक्टेंगुलर शेप में है उसका वैल्यू कितना आया था, 3/7x आया था कि नहीं, कल कैलकुलेट किया था ना, बोला भी था कि आज प्रीवियस डे बताया था मैंने, प्रीवियस वीडियो में बोला था कि एक बार बता दे रहा हूँ, दोबारा नहीं बताऊँगा कि कैसे आया हुआ था। ये 3.7 हो गया x, और ये वाला नीचे वाला कितना आया था, ये आया था 4/7x आया था ना इतना, ठीक है। अब इन्हीं का खेल है, इन्हीं मेन यही चीज़ है, इसीलिए इसको बता रहा हूँ। और देखिए ये कैसा बन रहा है, पैराबोलिक बन रहा है। तो पैराबोलिक का जो सेंटर होता है कहाँ होता है, वो होता है 3/8 और 5/8 पे, दोनों साइड से देखा जाए 3/8 और 5/8 पे होता है। और ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सी जी कहाँ होता है, आधे पे होता है। तो जो लीवर आर्म निकालेंगे तो आसानी से हम निकाल लेंगे। अभी हमें टेंशन फोर्स और कंप्रेशन फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। लीवर आर्म की बाद में बात करते हैं, अभी फिलहाल टेंशन फोर्स कंप्रेशन फोर्स की बात कर लेते हैं, ताकि हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर लें, या अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको अल्टीमेट बोलते हैं। एक लिमिटिंग अल्टीमेट होता है कि अल्टीमेट होता है। देखिए ये जो था एक्स यू लिमिटिंग था, इसका मेन जो फुल फॉर्म होता है अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल अल्टीमेट लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अल्टीमेट लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये एक्स यू होता है। इसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल भी बोलते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक होता है एक्स यू है, तो इसे बोलेंगे अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इतना क्लियर है, इसको इरेज करेंगे। अल्टीमेट मतलब समझते हो कि एकदम अंतिम चरम सीमा, अल्टीमेट मतलब चरम। देखिए इतनी चीज़ें हमें मिल गई, तो हम इतने से क्या कर सकते हैं ना, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्सेस कैलकुलेट कर सकते हैं। कंप्रेशन फोर्स C, टेंशन फोर्स T का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसको T बोलूँ कि यहाँ टेंशन फोर्स T लग रहा है, यहाँ पे एक C1 लग रहा है, यहाँ पे C2 लग रहा है, तो ओवरऑल जो टेंशन कंप्रेशन फोर्स की बात करूँ C, तो कितना हो जाएगा, C1 + C2 हो जाएगा। ओवरऑल कंप्रेशन फोर्स की बात करूँ C की, तो C1 + C2। ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए दो जगह क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ रेक्टेंगल शेप में बन रहा है इसका डायग्राम, तो यहाँ अलग बनेगा, ठीक है, और यहाँ अलग आएगा। और ये यहाँ पे पैराबोलिक बन रहा है, तो पैराबोलिक बन रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगे इनके सेंटर पे लगेगा, दोनों के CG पे लगेगा। देखिए रेक्टेंगल वाले CG पे लगेगा, ये पैराबोलिक वाले CG पे लगेगा। दोनों को CG का हमें पता होगा कितने पे होता है, कितनी डिस्टेंस पे होता है, हम निकाल लेंगे। तो ये C2 हो गया, C1 हो गया। टोटल कंप्रेशन फोर्स निकालने की बात करूँ तो C1 + C2, और टेंशन फोर्स तो हमें पता ही है। और देखिए यहाँ पे जो कंप्रेशन फोर्स निकाल रहे हैं ना, उसको हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हम वो MR निकालने चलेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे ना MU लिमिटिंग बोलते हैं इसको, अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ थोड़ा सा अलग हो जाएगा लिमिट स्टेट मेथड में, अभी लिमिट स्टेट मेथड चल रहा है। जब हम कर रहे थे WSM में तो MR बोलते थे, काम चलता था। यहाँ पर उसे MU बोलेंगे, ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब एक ही, बस नाम चेंज कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि ये LSM का है कि WSM का है, बस और कुछ नहीं। तो चलिए C1 अगर कैलकुलेट करूं तो C1 = क्या होगा, देखिए C1 = स्ट्रेस इंटू एरिया होगा कि नहीं, स्ट्रेस इंटू एरिया होगा, इतनी तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस यहाँ पे कितना है, 0.45, लिखते हैं 0.45 FCK इंटू एरिया कितना हो जाएगा, देखिए एरिया कितना B इंटू विड्थ कितना है, देखिए विड्थ कितना है 3/7 x। अब XU है कि क्या है वो बाद में हम देख लेंगे, 3/7 x हो गया। अब XU कि क्या है उसको हम बाद में देख लेंगे अपना कैलकुलेट करके कि कितना आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, 15 12 12 13 1.35 आ रहा है, 1.35/7 FCK इंटू x इंटू B, इतनी आ रही है C1। अभी इसको इतने पे छोड़ते हैं, C2 कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर देख लेंगे, लाइन खींच देते हैं, उसको इरेज करेंगे जब ज़रूरत होगी तो।
C2 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो C2 के लिए देखिए, ये पैराबोलिक है ना, पैराबोला का एरिया क्या होता है 2/3 B इंटू एच होता है। यहाँ भी स्ट्रेस इंटू एरिया। देखिए ये रेक्टेंगल था तब ये कर दिया, रेक्टेंगल था तब B इंटू एच कर दिया। देखिए यहीं पे लिख दे रहा हूँ ऊपर, फॉर रेक्टेंगल, ताकि आप लोग को याद रहे। एरिया इक्वल टू हो जाएगा B इंटू एच। ठीक, अब यहाँ लिख लेते हैं, पहले ही लिख लेते हैं फॉर पैराबोला। यहाँ बोल देते हैं फॉर पैराबोला। पैराबोला के लिए क्या पैराबोलिक है, पैराबोलिक शेप अगर रहेगा, पैराबोलिक शेप रहेगा, उसके लिए जब एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या हो जाता है 2/3 B इंटू एच। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट है? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, अब इसको निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं और रखते हैं कि कितना आएगा। ठीक है, इसको निकाल के कैलकुलेट करते हैं, रखते हैं कितना आएगा। देखिए हो जाएगा अब C2 इक्वल टू हो जाएगा, स्ट्रेस कितना है वही, ठीक सेम वही रहेगा 4/5 FCK इंटू एरिया निकालना है, एरिया कितना 2/3 B इंटू एच कितना। अब एच तो ये हो गया ना, देखिए पैराबोलिक कितने शेप में बन रहा है, इतने ही एरिया में बन रहा है, तो इसकी एच कितनी है 4/7 है x, तो वही लिख देंगे 4/7x। क्लियर है यहाँ तक? 4/7x। अब इसको अगर कैलकुलेट करें कितना होगा, इसको कैलकुलेट कर दे। देखिए इसको कैलकुलेट करें तो कितना होगा, 7 त्रिक 21, 4 दूना 8, 8 × 5 = 40, 32, 36। ये इतना हुआ। अभी ये हमारा कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको जितना कैंसिल आउट होगा कर देंगे, जितना वैल्यू आएगा उसको हम, ये देखिए 1 मिनट, देखिए ये कितने से कैंसिल आउट हो सकता है, ये हमारा कैंसिल आउट 3 से हो सकता है कि नहीं, 3 से कैंसिल आउट हो सकता है। देखिए 4 दूना ये 4 × 2 करेंगे 8 हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे 0, 32 एंड 36, और 0.2 डिजिट पे है तो पॉइंट यहाँ लगा दिया, तो ये हो जाएगा 3.60 अपान 7 × 3 हो जाएगा 21। अब देखिए ये वैल्यू किसी से कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, तो C2 इक्वल टू 3 से कैंसिल आउट कर दूं तो ऊपर कितना बचेगा 1.2, नीचे कितना बचा 7, ये कितना होगा FCK इंटू B इंटू एक्स। हमारे पास C2 भी कैलकुलेट हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, अब C कैलकुलेट करें, टोटल कंप्रेशन फोर्स, टोटल कंप्रेशन फोर्स C इक्वल टू हो जाएगा कितना, टोटल कंप्रेशन फोर्स C इक्वल टू हो जाएगा C1 + C2, ऐड कर देते हैं। C1 कितना हमारे पास 1.35 अपान 7 FCK B इंटू एक्स प्लस ये वाला 1.2 अपान 7 FCK इंटू B इंटू एक्स। इन सबको ऐड करेंगे, देखेंगे कितना आएगा। तो हमें कुछ चीज़ें इरेज करने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से इरेज कर देते हैं, इधर साइड में लिख देंगे, वो चीज़ें उठा के इधर लिख देंगे। और ये वाला चीज़ें देखिए हमें याद रहेगा, इसको छोड़ देते हैं इसलिए। इसी तो इसको मैं इधर लिखता हूँ, एरो बना देता हूँ, किसको हमने ले जाके इधर लिखा। ठीक, तो C इक्वल टू हो जाएगा, इनको ऐड करूँ, देखिए 7 कॉमन है, 7 कॉमन ले लिया, ऊपर हमारे पास क्या बचा हमारे पास 1.35 प्लस 1.2, फिर उसके बाद क्या है FCK इंटू B इंटू एक्स। इनको ऐड करूँ अगर तो देखिए कितना हो जाएगा, ये
ये 2.55 अपान 7 इंटू एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स होगा कि नहीं। अगर इसको सॉल्व करूं, डिवाइड करूं, तो कितना आएगा 0.3 7 तरीके के देखिए इतना एफ सी के आएगा, बी इंटू एक्स आएगा। तो इसको क्या कर दूं, फिगर आउट करके लिख देता हूं। तो ये हो जाएगा 0.36 एफ सी के इंटू बी इंटू एक्स। ये हो गया हमारा कंप्रेशन फोर्स। अब इसी का यूज करके हम आगे चलेंगे। आई थिंक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा पैराबोलिक वाला समझा देता हूँ, पैराबोलिक वाला समझा देता हूँ। देखिए पैराबोलिक में देख एरिया जो होता है उसका ना, पैराबोला जो होता है उसका शेप होगा, एरिया निकालने ऐसा ही शेप रहेगा। तब अगर दूसरा शेप होगा तो उसका अलग एरिया चेंज हो जाएगा निकालने का। तो 2/3 देखिए, जब कभी पैराबोलिक इस तरह से नीचे से होगा तो उसका एरिया निकालने ऐसे है। तो 2/3 बी इंटू एच हुआ, ठीक। इसका एरिया निकालने का हुआ। अब C2 निकालना था, C2 अब देखिए ये ऊपर वाला जो पार्ट था इसको अब हम भूल जाएंगे, इतना जो पार्ट था इसको भूल जाएंगे, बस केवल पैराबोला का डिस्कस करेंगे इतने पार्ट का। तो इतने में देखिए इसकी B कितनी है, इधर थोड़ा सा शेप बना देते हैं इसका, इतने पार्ट का। तो ये कितना है, ये 4/7x है इसकी हाइट, और ये कितना हो गया B हो गया। और ये स्ट्रेस जो 0.45 लग ही रहा है, तो स्ट्रेस तो 0.45 एफ सी के हो गया, इंटू एरिया निकालना 2/3 B, तो B तो हो ही गया, इंटू H कितना है 4/7x है, 4/7x है। उसको कैलकुलेट किया हमने, रख दिया। और जब इनको कैलकुलेट किया, सॉल्व किया, ऊपर की सारी चीज़ें मल्टीपल किया हमने तो 3.60 आया, नीचे का 7 इंटू 3 किया तो 21 आया। इनको 3 से कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, हम देख रहे हैं 3 से दोनों क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। जब 3 से कैंसिल आउट हो रहा है तो क्या करेंगे, 3 से कैंसिल आउट किया तो हमारा 1.2/7 आया। अब देखिए हमारे पास C1 निकल गया, C2 निकल गया। क्या करना है, टोटल कंप्रेशन फोर्स निकालने के लिए C1 प्लस C2 कर देंगे, दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो दोनों का ऐड किया हमने, यहाँ प्लस लगाया हुआ है, प्लस ये C2 वाला वैल्यू रखा है। दोनों का ऐड किया तो हमारे पास आ गया 2.55/7। इसको सॉल्व किया तो 0.365 समथिंग कुछ आएगा। तो क्या किया, उसको हमने फिगर आउट करके लिख दिया कि 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स। यही हमारा मेन फार्मूला है, ये हमारा याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ तो कैसे कैलकुलेट किया था उसके लिए है, तो इसके लिए इतना दिमाग नहीं लगानी है। अब देखिए, अब इधर वाली चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इसको इरेज करते हैं और टेंशन फोर्स निकाल लेते हैं, कितना आएगा टेंशन फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। टेंशन फोर्स तो इजी है, टेंशन फोर्स वहाँ पर भी निकालना इजी था, यहाँ पे निकालना इजी है। टेंशन फोर्स T की वैल्यू अगर निकालना है तो देखिए T इक्वल टू क्या होगा, स्ट्रेस इन स्टील इनटू एरिया। यही स्टील का एरिया यही होगा, बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा। देखिए स्ट्रेस कितना है, ये हमारे पास पहले से स्ट्रेस हमने कैलकुलेट किया है, कितना है 0.87 FY, ये वाला 0.87 FY इंटू एरिया कितना हो जाएगा, एरिया तो AST होगा, तो AST डायरेक्ट लिख देंगे। और यहाँ पे देखिए मॉडुलर रेशियो का कोई यूज नहीं होता है, AST मॉडुलर रेशियो का यूज इसलिए नहीं होता क्योंकि हम यहाँ पे पहले ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई कर देते हैं, ओवर सेव हो जाता है मॉडुलर रेशियो, इसलिए यहाँ नहीं यूज करते हैं। इसीलिए तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो होता है उसको मॉडुलर मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडुलर मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ मॉडुलर रेशियो यूज करते हैं। तो टेंशन फोर्स इक्वल टू कितना होगा 0.87 FY इंटू AST हुआ, इतना निकल गया ना तुरंत। अब क्या करते हैं, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। और ये सारी चीज़ें इरेज करेंगे और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ये और ये दो चीज़ें हमें चाहिए होगा। सॉरी, लिमिटिंग डेप्थ कर रहा हूँ, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब बाकी चीज़ें इरेज करेंगे और इसको इन दो ही चीज़ हमें चाहिए होगा, हम जगह कम पड़ेगा उसको ले लेंगे। चलिए देखते हैं टेंशन फोर्स और कंप्रेशन फोर्स। यहाँ ऊपर हम लिख देते हैं, C इक्वल टू आया था 0.36 FC के B इंटू एक्स। टेंशन फोर्स था 0.87 FY इंटू AST, ठीक, इतना हम यहाँ लिख देंगे, हमें अभी चाहिए होगा। कैलकुलेट करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस।
ठीक, या इसी को बोलता है अल्टीमेट देता न्यूट्रल एक्सिस। या इसी को बोलेंगे अल्टीमेट देता न्यूट्रल एक्सिस, इसको एक्स यू से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, एक्स यू से कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक्स से भी कर दोगे तो भी कोई बहुत बड़ी गुनाह नहीं कर दोगे, काम चल जाएगा। तो इसमें क्या करना है, टेंशन फोर्स सॉरी कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू टेंशन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स इक्वल टू टेंशन फोर्स, यानी सी इक्वल टू टी कर देना है, वही जो सी और टी कैलकुलेट किया हूँ। चलिए देखिए, बहुत ईजी है ये तो। 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू, क्योंकि एक्चुअल डेट निकाल रहा हूँ तो उसको एक्स यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इधर क्या हो जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। क्लियर है। अब यहाँ से हमें एक्स यू चाहिए होगा, तो जैसे हम डब्ल्यू एस एम में कैलकुलेट करते थे थोड़ा हमारा बड़ा हो जाता था, यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है, ईजी हो जाएगा, जल्दी से निकल जाएगा। तो देखिए क्या होगा, एक्स यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी। यहाँ से ये चीज़ हमने कॉमन लिया, बाकी सब इधर डिवाइड में, ये हो जाएगा 0.36 एफ सी के बी एक्स सी के इंटू बी, यहाँ से एम में ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, इतना तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे भी हमें वो देखना पड़ेगा हमारा कि अंडर रेनफोर्स है कि ओवर रेनफोर्स है, तो वो वाला कंडीशन तो आपको पहले से पता है, तो यहाँ पे बताना बार बार अच्छा नहीं है, वहाँ से आप लोग अच्छे से जानते हो। देखिए ये क्या हुआ, बस टेंशन फोर्स कंप्रेशन फोर्स को टेंशन फोर्स को इक्वल कर देना है। यहाँ पे 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू आ जाएगा, इसको इक्वल कर देना है टेंशन फोर्स के। अब यहाँ से एक्स यू काम कर यहाँ पर निकालना ही हमें, एक्स यू कैलकुलेट ही करना है। तो इसके बाद क्या करेंगे 0.36 एफ सी के इंटू बी से टेंशन फोर्स में डिवाइड कर देंगे, फिर हमारा इधर से ये वाला वैल्यू एक्स यू में हम निकाल लेंगे। चलिए इतना तो हो गया। अब बात करते हैं हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, तो इसे करेंगे इरेज, और हमें केवल टेंशन फोर्स और कंप्रेशन फोर्स चाहिए होगा, तो उसको एज इट इज वहीं पे रखे रहेंगे। इसे इरेज करते हैं, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फार्मूला में इसका यूज होने वाला है, हर क्वेश्चन में इसका यूज करके तभी हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या लिमिटेड अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसे बोल देते हैं लीवर आर्म सेकेंड, इसे बोल देते हैं लीवर आर्म फर्स्ट। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, इसको बोल देता हूँ y, उसको बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की, इसको y2 बोलता है, इसको y1 बोलता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, इसको y2 बोलता हूँ, यानी ये वाली दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये यहाँ है ना, यहाँ से यहाँ तक ये कितने CG है, ये इसको बोल रहा हूँ y1, और दूसरे वाले का यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलता हूँ y2, यानी कि यहाँ जहाँ कंप्रेशन फोर्स C2 लग रहा है, वहाँ से जो हमारा वो है बीम का टॉप फाइबर है, वहाँ तक की दूरी, उसको बोलता हूँ y2। ये लीवर आर्म 2, लीवर आर्म फर्स्ट। तो देखिए पहले y1 और y2 कैलकुलेट करके देख लेते हैं, पहले y2 देख लेते हैं क्योंकि y2 ईजी है। तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू देखिए किसके लिए है, रेक्टेंगल के लिए है। रेक्टेंगल का CG कहाँ होता है, रेक्टेंगल का CG होता है जो उसकी डेप्थ होगी या लंबाई होगी उसके हाफ पे। तो यहाँ पे इसकी डेप्थ कितना है, ये है 1/2 इंटू डेप्थ कर देंगे, यानी 1/2 इंटू एच करते हैं। तो एच यहाँ पे कितना है 3/7x है, तो 1/2 इंटू 3/7x। क्लियर है। तो ये y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/14x। अब एक्स यू होगा कि एक्स यू लिमिटिंग होगा वो तो कैलकुलेट करते समय हम डिसाइड कर लेंगे। अब देखिए y2 निकल गया, तो लीवर आर्म 2 निकाल लें। तो लीवर आर्म 2 इक्वल टू हो जाएगा, टोटल डेप्थ कितना है d है, तो d में से 3/14x को डिवाइड कर देना। यहाँ तक ठीक है। ये हुआ लीवर आर्म 2 का बात। अब फर्स्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट की बात करने से पहले आपको कुछ चीज़ें दिखा देते हैं। जादू, ये हुआ कितना,
इसी वाले पार्ट को उठा के, इस वाले को उठा के बस यहाँ पे बनाया हूँ और कुछ नहीं है। तो ये कितना था, ये था हमारा b, ये कितना था, ये था हमारा 4/7x। क्लियर है। तो देखिए इसका CG मान लेता हूँ इधर कहीं है, तो इसका टॉप से जो CG होता है, टॉप से जो CG होगा कितने पे होगा, अगर इसको मान लेता हूँ, चलिए 4/7 तो मान लो इसका रियल है, इसको अगर मान लेता हूँ मैं h, वो b हुआ या h हुआ, तो देखते हैं इसका CG तो टॉप से कितना होगा, ये होता है 3/8h, किनारे से कितना होगा, ये 5/8h। क्लियर है। अब h की जगह क्या रख सकते हैं हम, जो ये वाली वैल्यू है, यहाँ इक्वल करके लिख देता हूँ 4/7x। यहाँ तक कोई डाउट है। ऐसे b साइड से निकालेंगे तो इधर साइड में हो जाएगा आपका 3/8b और उधर साइड में हो जाएगा 5/8b। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखेंगे क्या करना है। चलिए y1 हमें, अच्छा y2 निकालना था, तो देखिए y1 2 y2 हो गया, y1 निकालना है, तो हाँ ठीक है y2 निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, y2 इक्वल टू कितना होगा, एक तो ये वाली दूरी अब प्लस जो ये CG से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की ही तो दूरी निकाल रहे हैं, लेकिन हमें y2 कहाँ तक है, टॉप फाइबर तक है, तो यहाँ तक की दूरी हमने निकाल के, ये वाली दूरी हमें पहले से 3/7x पता है, उसको ऐड कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो पहले क्या करेंगे कि 3/7 रेक्टेंगल का जो डेप्थ है उसको ऐड कर देते हैं, प्लस में कर देंगे आपका जो आपने अभी यहाँ पे इसका CG कैलकुलेट किया, CG ऑफ पैराबोला। ठीक, CG ऑफ पैराबोला जो हमारा ये परवलय बना है उसको CG को ऐड कर दूंगा। तो देखिए 3/7x प्लस 3/8 इंटू h है, h की वैल्यू कितना है 4/7x है। देखिए ये 2 आ जाएगा, सॉल्व करते हैं इसको, और तो ये 3/7x प्लस यहाँ पे कितना रिमेनिंग बचेगा हमारा 3/3x/14 आ जाएगा कि नहीं, इतना हो जाएगा। अब इनको ऐड कर दूं अगर, देखिए ये 7 2 टाइम्स में कटा तो इतना आ गया, इसको ऐड करूं अगर तो कितना हो जाएगा, ये 14 हुआ, नीचे 6 + 3 हो जाएगा, तो टोटल लिख दूँ 9 डायरेक्ट 9x। क्लियर, 9/14x। अब इसको पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में लिख सकते हैं। अब चाहें तो इसको डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड करना चाहते हैं थोड़ा इजी करने के लिए कि अपान में 7 आ जाए जैसे, ठीक है हो जाएगा, इतने में ऐड करेंगे, देखेंगे सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा। सारी चीज़ें इरेज करेंगे एक बार। देखिए अब क्या करूं, लियर हम अलग अलग निकाल के, अगर mu की वैल्यू निकालना है तो एक बार 2 बार निकलेगा, mu इक्वल टू हो जाएगा mu1 प्लस mu2। तो 2 बार अलग अलग निकालने के लिए, तो जैसे mu1 कर दिया हमने तो क्या करना पड़ेगा हमको, C1 इंटू लीवर आर्म फर्स्ट करना पड़ेगा। mu2 करना हुआ था हमें तो क्या करना पड़ेगा, C2 इंटू लीवर आर्म सेकेंड करना होगा। तो इतना करने से अच्छा है कि इनका एक कंबाइंड निकाल लूँ। हमें कंबाइंड टेंशन फोर्स कंप्रेशन फोर्स पता है, हमें कंबाइंड कंप्रेशन फोर्स पता है, तो मैं कंबाइंड लीवर आर्म निकाल लूँ, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो कंबाइंड लीवर आर्म निकालने के लिए आप लोगों को पहले से भी पता है कि कैसे निकालते हैं। अगर इसको कंबाइंड लीवर आर्म, इसका मैं मान लेता हूँ कि यहीं कहीं आ रहा है, इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ ऐसे लीवर आर्म से। ठीक है, तो लीवर आर्म इक्वल टू हो जाएगा y1 C1 प्लस y2 C2 अपान C1 प्लस C2, इस तरीके से निकाल देंगे। ये फार्मूला आप पहले भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते होंगे तो वहाँ पर आपको कंबाइन y बार की वैल्यू चाहिए होता, कंबाइन CG की वैल्यू चाहिए होता था, तो इस तरह से आप निकालते थे। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, कंबाइन CG हमें चाहिए होगा, दैट्स वाई हम ऐसे कर रहे हैं। तो इस चीज़ को इरेज करेंगे और y2 की वैल्यू जो हमारा डायरेक्ट आया हो उसको छोटे में इधर लिख देते हैं। नाइन अपान 14x। ठीक, ये हैगा y2, y1 इक्वल टू है ये y1 हमारा ये हो गया, y2 हमारा ये हो गया।
उल्टा लिख दिया हूँ क्या मैं, ये y1 होगा, ये y2, ठीक है ठीक है, ये y1 हुआ करेगा। तो y1 इक्वल टू इतना हो गया, y2 इक्वल टू इतना हमने कैलकुलेट किया। ये यहाँ पे नाम उल्टा हो गया था, बाकी सब ठीक है। देखिए वैल्यू रखते हैं, लीवर आर्म फर्स्ट इक्वल टू, जब यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, देखिए लीवर आर्म फर्स्ट इक्वल टू हो जाएगा। तो अब ये वाली चीज़ जो है y1 की वैल्यू कितना आया हुआ है, ये आया हुआ है 3/7, 3/14 x इंटू C1 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ था, तो हमारा कितना आया हुआ था, C1 की वैल्यू जो हमारी कैलकुलेट की हुई होगी तो वो कितना आया था, हमारा आया था 1.35 FC के 1.35 FC पे अपान 7 इंटू बी इंटू एक्स आया हुआ था। तो वो वाला रख देंगे यहाँ 1.35 अपान 7 इंटू FC के बी इंटू एक्स, ये हुआ था, यही चीज़ आया था C1। अब प्लस y2 करते हैं, तो y2 की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना है 9/14x, 9/14x इंटू C2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था 1.2/7 FC के b इंटू एक्स आया था कि नहीं। वन पॉइंट टू इधर नीचे लिख देते हैं, 1.2/7 FC के b इंटू एक्स, इतना वैल्यू आया था। ये ऊपर की चीज़ें कैलकुलेट ही, देखिए ये y2 हुआ, ये y1 हुआ, C2 हुआ, अपान में C1 प्लस C2, तो 1.35/7 FC के b इंटू एक्स प्लस ये वाली वैल्यू C2 की वैल्यू कितना है 1.2/7 इंटू FC के इंटू बी इंटू एक्स। अब इन सब को अगर आप सॉल्व करोगे तो जो आपका लीवर आर्म कंबाइंड लीवर आर्म आने वाला है, 1 नहीं, कंबाइंड लीवर आर्म जो आने वाला है वो आएगा अप्रॉक्स 0.42x के, अप्रॉक्सीमेटली 0.42x के आएगा। इसे कैलकुलेट करने लेना, यहाँ पे कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा ज़्यादा, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेना कितना आएगा, तो अप्रॉक्स इतना आना चाहिए। बाकी हम आगे चलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आएगा। अब ये सारी चीज़ें इरेज करेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, लिख लें, बाद में लिखने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपके काम आएगा। उसके बाद देखते हैं, सीधे हमें ये चीज़ वैल्यू चाहिए होगा, बाकी इन सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब जब हमने कंबाइन निकाल लिया तो बाकी सारी चीज़ें हम इरेज कर देंगे। चलिए देखते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको MU से बोलते हैं, MU से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो फ्रॉम पहले कंप्रेशन साइड कर लेते हैं, फ्रॉम कंप्रेशन साइड, यानी कंक्रीट की तरफ से देख लेते हैं कितना आता है, तो इसको बोलता है MUC, यानी कंप्रेशन साइड से। तो MUC इक्वल टू हो जाएगा कितना, C जो अभी टेंशन फोर्स कंप्रेशन फोर्स कैलकुलेट करेगा, C इंटू लीवर आर्म हो जाएगा, C इंटू लीवर आर्म हो जाएगा। अब ये लीवर आर्म ठीक, ये तो हमारा y के बाद, ये यार सब गड़बड़ हो गया। ये जो लीवर आर्म हमने लिखा था, ये y बार की वैल्यू आई थी, y बार क्या हुआ, इसका कंबाइन कहीं रहा होगा लीवर आर्म, इसका y बार कहीं कंबाइन आया होगा। यहाँ पे ये चीज़ था जो हमने अभी कैलकुलेट किया 0.42, और उसमें लिख दिया था हमने कि लीवर आर्म है, तो वो गलत था, 42XU। ये हमारा है लीवर आर्म था, सॉरी ये कंबाइंड CG था, इसका सारे इसका आपका पैराबोली और रेक्टेंगल शेप का CG था कंबाइंड वाला, तब वो आया था वो इतना। लीवर आर्म जो होगा हमारा D में से 0.42x को माइनस कर देंगे, ये होगा लीवर आर्म। मिस्टेक हो गया था उस टाइम पे, तो जो हमने फार्मूला लिखा था वो होता y बार इक्वल टू होगा C1 y1 प्लस C2 y2, C1 प्लस C2। बाकी सब ठीक है, बस यहाँ पर लीवर आर्म लिख दिया था, वही लीवर आर्म नहीं होगा, वहाँ पे y बार होगा, उसे आप लोग चेंज कर लेना पीछे जाके। चलिए, तो लीवर आर्म हमने निकाल दिया, कितना आया हमारा, y बार हमारा आ ही गया था कि 0.42x, और लीवर आर्म हमने निकाला D माइनस, क्योंकि इतनी दूरी चाहिए होगा, टोटल दूरी D था, D में से हमने ये y बार को माइनस कर दिया, तो हमारा ये लीवर आर्म निकल गया, कंबाइंड लीवर आर्म। तो रखते हैं वैल्यू सारा, C का वैल्यू कितना है 0.36 FC के इंटू B इंटू XU, ठीक।
अब एक्सियल लिमिटिंग होगा कि क्या होगा, एक्स रखते हैं, अब देखेंगे बाद में कि एक्सियल लिमिटिंग होगा क्या होगा, इनटू लीवर आर्म अभी कैलकुलेट किया हमने d माइनस 0.42 x, ठीक। तो ये हो गया MUC यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड, इसको याद करेंगे, ये चीज़ जरूर चेंज कर लेना पीछे जाके, जो हमने यहाँ लीवर आर्म इक्वल टू लिखा था, यहाँ जो वाई बार है इसको हम लीवर आर्म लिख दिया था गलती से, तो वाई बार होगा, और वाई बार की वैल्यू इतना आ जाएगा 0.42 जो कैलकुलेट किया हमने, और उसके बाद लीवर आर्म जो निकालेंगे तो उसे टोटल डिस्टेंस में तो इतना डिस्टेंस चाहिए होगा, टोटल डिस्टेंस हमें स्मॉल डी पता है, उसमें से वाली दूरी माइनस कर देंगे, ये दूरी हमें पता हो जाएगी, तो d माइनस ऊपर वाली दूरी माइनस किया 0.42x, तो इस तरह से हमारा लीवर आर्म निकल जाएगा, कंबाइंड लीवर आर्म। और कंबाइंड लीवर आर्म का यूज करके हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड निकाल दिया, तो कंप्रेशन साइड निकाल दिया, तो कंप्रेशन साइड इंटू लीवर आर्म कर देंगे। तो कंप्रेशन साइड का फोर्स कितना था, कंप्रेशन फोर्स जो था हमारा 0.36 FCK B इंटू एक्स, ब्रैकेट में d माइनस 0.42x हो गया। यहाँ से हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम कंप्रेशन साइड निकल गया। अब देखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड, तो इसे इरेज करेंगे, और ये वाला फार्मूला आपको याद होना है, इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये जो कंप्रेशन साइड था यहाँ टेंशन साइड लिख देते हैं बस, और यहाँ पे MUT कर देंगे, MUT। चलिए, तो ये हो जाएगा MUT इक्वल टू हो जाएगा T इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म कंबाइंड लीवर आर्म जो निकाला था वही हर जगह काम आएगा। तो देखिए T टेंशन फोर्स कितना था हमारा 0.87 FY था, इंटू AST था, यही टेंशन फोर्स था, इंटू इसमें लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो लीवर आर्म कितना d माइनस 0.42 x। अब x को देख लेंगे कि लिमिटिंग वाला रखना है, मतलब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रखना है कि अल्टीमेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पर रखना है, वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय हमें पता चल जाएगा। जब कभी भी बैलेंस सेक्शन आएगा तो हम देख लेंगे कि कौन सा रखना है। देखिए यही भी बता देते हैं थोड़ा सा, ये टेंशन मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम टेंशन साइड हमने निकाल दिया। उसके बाद देखिए अगर एक्स यू लिमिटिंग इक्वल टू एक्स यू के, तो कैसा सेक्शन हुआ, बैलेंस सेक्शन, ये पहले से भी जानते हो आप लोग। अगर एक्स यू लिमिटिंग ग्रेटर देन एक्स यू हुआ तो क्या हुआ, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, URS अंडर रेनफोर्स सेक्शन। अगर एक्स यू लिमिटिंग ग्रेटर देन एक्स यू हुआ तो ये क्या हुआ, ORS ओवर रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, बस इस चीज़ को आप देख लेना, पीछे जाके थोड़ी सी ये मिस्टेक हो गई थी, उसे आप लीवर आर्म लिख देना, बाकी सब ठीक है। इतना सारी चीज़ें करेंगे, इनका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, बाकी आगे बढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत पीछे हो गया है। तो आज के लिए बस ओवर करते हैं, ठीक है, थैंक यू।